मुसलमानों ने रच दिया ऐसा इतिहास कि धर्म का झंडा उठाने वालों की उड़ गई रातों की नींद अब पीट रहे माथा। उधर मस्जिदों के बाहर वो फैलाते रहे गंदगी, इधर इस्लाम मानने वालों के बच्चों ने देश का माथा ऊंचा कर दिया। लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। सोचिए, वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हालत ये हो गई कि मुल्क के जिले इलाही उसी भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए जो अमूमन मस्जिद के सामने गंदगी फैलाने वाले करते हैं। अब तलक जो उनके जहन में चल रहा था उसे मंच से सबके सामने परोस दिया था। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी 4 दिन पहले ही मुसलमानों को ज्ञान की पंजीरी बांटी जा रही थी कि ईमानदारी से वक्फ संपत्ति का इस्तेमाल होता तो मुसलमान बच्चे पंचर बनाने का काम नहीं करते। लेकिन हे अंधभक्तों के विश्व गुरु, काश यही ज्ञान मस्जिद के सामने भगवा लहराने और फुहड़ गाने बजाने वालों को भी दे देते, क्योंकि मुसलमानों के बच्चों ने इतिहास रच दिया। और अफसोस, जिनकी भलाई का दावा आप और आपकी पार्टी करती है वो दूर दूर तक नजर नहीं आए। मुस्लिम बच्चों ने कर दिया साबित, वो सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते, वो मुल्क के कोहिनूर हीरे हैं। जहाँ एक तरफ सत्ता में रहने की ख्वाहिश पालने वाले इस मुल्क के रहवासी मुसलमानों के बच्चों के लिए अपने जहन में पनपी बातों को परोस रहे थे, तो वहीं उन बच्चों ने साबित कर दिया कि जो सड़क छाप मुसलमानों के लिए सोचते हैं वैसा नहीं है। सबसे पहले मिलिए डॉक्टर रूहुल अमीन हजारिका से। ये असम के रहने वाले हैं, नाम से तो धर्म का पता चल ही गया होगा। डॉक्टर रूहुल अमीन को इटली की एक यूनिवर्सिटी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जहां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के जरिए वो कैंसर पर रिसर्च करेंगे। ये है अब्दुल्ला, जिन्होंने साबित कर दिया कि अब्दुल सिर्फ पंचर नहीं जोड़ता, अपने पर आए तो बड़े से बड़े एग्जाम को फोड़ देता है। जेईई में अब्दुल्ला ने बिहार में टॉप किया है और 99.99% अंक मिले हैं। जिस हिजाब को देखकर तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, चिड़न होती है, उसी हिजाब को पहनने वाली एक मुस्लिम लड़की ने भी इतिहास रचा है। इनका नाम अतिया जहरा है, जिन्होंने जेईई मेन रिजल्ट में 99.84% अंक हासिल किए हैं। ये है बशीर अहमद, जो लद्दाख के रहने वाले हैं। जेईई में बशीर ने भी जबरदस्त कमाल दिखाया है, 96.16% अंक हासिल किए हैं। इनके अलावा भी इस लिस्ट में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो इस्लाम को मानते हैं, सिर पर जालीदार टोपी लगाते हैं। वो लड़कियां भी शामिल हैं जो हिजाब पहनती हैं, वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने मदरसे से पढ़ाई की है। ये तस्वीरें यकीनन मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वालों को कतई रास नहीं आने वाली। द कंटाप की पूरी टीम की तरफ से इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। स्पेशल डेस्क द कंटाप।